दोस्तों आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़े। कल हम लोगों ने बेसिक टाइम एंड वर्क का जो पार्ट देख लिया था वो बेसिक हम लोगों ने पढ़ चुका था और कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। आज हम उस क्वेश्चन को और आगे जारी करते हैं और आगे का सवाल जो लिखते हैं इस प्रकार का। अगर टाइप 3 का इस प्रकार का अगर आपके पास सवाल आए तो कैसे बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि ए कोई बंदा है कि ए एक जमीन का 2/3 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ठीक है, काट सकता है। आगे चलें तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहा कितने दिनों में समाप्त करेंगे तो देखिए कि क्या है क्वेश्चन कि ए एक ज़मीन का 2/3 हिस्सा जो है वो 6 दिन में करता है और बी ज़मीन का 1/3 हिस्सा जो है वो 10 दिन में काट सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर काम, तो सिंपल समझिए, आपको करना कुछ नहीं। जब भी इस टाइप का हिस्सा का सवाल हो तो ए 6 दिन में करता है 2/3 भाग, तो एक दिन में हो जाएगा 3/2। इसका जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 3 6, मतलब ए इस काम को पूरे 9 दिनों में कर देगा। सेम बी जो है किसी भी काम को 10 दिन में करता है 1/3 भाग, तो एक दिन में करेगा वो 3/1, मतलब ये कितना हो जाएगा 30 दिन। तो इस प्रकार आपने देखा कि ए किसी व्यक्ति जो है वो 9 दिन में काम करता है और बी जो है वो 30 दिन में। तो अब इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 9 और 30 का जो एलसीएम आप निकालिएगा तो कुल काम कितना होगा ये देखिए। तो आप देखते हैं कि 30 दूनी के 90, तो ये 9 दहा में 90। ए एक दिन में 10 काम करेगा और बी एक दिन में 3। जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों की जो क्षमता है वो एक दिन में 13 काम करने की है। तो ये काम जो समाप्त करेगा वो 90/13 मीन्स 3 के 78। तो आप इसको लिख सकते हैं दिन में 3 के 78, 6 सही 12/13 दिन में इस काम को क्या कर देंगे, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मतलब जब भी आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आए कि कोई एक व्यक्ति है जो इतना हिस्सा 6 दिनों में करता है और बी व्यक्ति जो इतना हिस्सा 10 दिनों में करता है और वही दोनों व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो इस पूरे हिस्से को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो करना कुछ नहीं है कि एक 6 दिन काम किया और उसका 2/3 भाग करने में लगा, तो उसका एक भाग करने में लगेगा 1/2/3, तो ये 3 क्या हो जाएगा 2। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए उस काम को 9 दिन में समाप्त कर देगा। बी 10 गुने इसका 1/3 का हमने कहा उल्टा लिख दीजिएगा, 3/1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 30 दिन हो जाएगा। आपको मिल जाएगा कि ये 9 दिन काम करता है, बी 30। टोटल वर्क है आपके पास 90, तो ए एक दिन में 10 काम करेगा तब 9 के हिसाब से 90 हो जाएगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा तो 30 के हिसाब से 90 हो जाएगा। और ए और बी को मिल जाएंगे तो एक दिन में 13 काम करेंगे। तो इस प्रकार इनको 6 सही 12/13 दिन लगेंगे। तो चलिए हम एक अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से और देखते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तथा सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में। तो तीनों मिलकर
तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए, आपके पास इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ए जो है बंदा, बी है सी, अब 3-3 हो सकता है, 2-2 लोग मिलकर काम करें, 3-3 लोग मिलकर करें। बनाने का सबका एक ही तरीका है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में किया, तो हमने कुछ नहीं कहा, आँख बंद का इसको लिख दीजिए 2/1, तो ये बन जाएगा 10 दिन। बी आप क्या कीजिए 3/5 भाग 9 दिन में, तो इसको हमने कहा 5/3 कीजिए, तो ये तितली के 9, ये आ जाएगा 15 दिन। और सी भाग कीजिए 2/3 8 भाग, ये 3/2 हो जाएगा, 2 चौके 8, ये आ जाएगा 12। तो ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, सी किसी काम को 12 दिन में। अब पहले की जैसे बन जाएगा कि पूरा कार्य जो हो जाएगा वो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10, 15, 12 का 60। तो ए की जो क्षमता है 6 एक दिन में काम करने की, बी की जो क्षमता है एक दिन में 4, और सी की जो क्षमता है एक दिन में 5। तो इस प्रकार जो आपको मिलेगा 10 6 के साथ 6 4 10 5 15, मतलब तीनों अगर मिलते हैं तो एक दिन में 15 काम करेंगे। तो पूछा है कि तीनों जब इस पूरा काम को, टोटल काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, तो 60/15 कितने दिन लगेंगे, 4 डेज। तो 4 दिन में आप क्या कीजिएगा, तीनों को काम को क्या मिलकर करेंगे, तो क्या करेंगे, इस काम को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार जब भी आपको हिस्सा का सवाल आए कि इतना भाग इतना दिन में, इतना भाग इतना दिन में, इतना भाग इतना दिन में, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। या परसेंटेज के तौर पर भी दे तो भी अगर कहता कि ए जो है, इसे को अगर हम परसेंटेज बनाते हैं कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। अब इसी सवाल को देखिए चेंज करके कैसे पूछा जाता है कि आपको कहता है कि ए किसी कार्य का 50%, इसका किस कर सकते हैं, 50% भाग 5 दिन में करता है। सेम इसको अगर परसेंट में चेंज करेंगे 100 को, तो इसे बन जाएगा 60%, मतलब कि बी उसी कार्य का 60% भाग 9 दिन में करता है। सेम जब इसको कीजिएगा 100 से गुना, तो ये बन जाएगा 200/3, तो 200/3 मतलब 66 से ही 2/3% आप लिख सकते हैं। तो इसका ही सवाल बनाते तो ऐसे लिख देते इसी सवाल को कि 66 से ही 2/3% भाग 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो सेम सवाल है, परसेंट को भिन्न में चेंज कर लीजिए, तो आपका सवाल जो है परसेंट वाला भी हटकर क्या बन जाएगा, इसी टाइप से बन जाएगा। तो एग्जाम में क्या होते हैं, घुमा फिरा कर पूछा करते हैं। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दे कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन तथा 10 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो ए का हिस्सा कितना होगा, इस टाइप से भी सवाल आपको पूछेंगे। टाइम वर्क का सवाल इस टाइप से ही बनता है कि कोई मान के चलिए काम हो रहा है, तो काम करेगा तो व्यक्ति को मजदूरी मिलेगा ही मिलेगा। तो वो मजदूरी जो हो, अगर 3 बंदा मिलकर काम कर रहा है, 4 बंदा मिलकर काम कर रहा है, तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कम काम किया उसको ज़्यादा मजदूरी मिल जाएगा, ऐसा नहीं, काम की क्षमता के अनुसार ही किसी को मजदूरी मिलेगा। तो जो उनमें बटेगा, वो जो ज़्यादा काम किया होगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो कम काम किया होगा पैसा उसको कम मिलेगा। तो पहले देखते हैं सवाल है क्या, कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो इस टोटल जो वर्क है, पूरा कार्य जो है हमारे पास, वो कितने दिन का है, 15 10 30 दिन का। एलसीएम कितना हुआ, 30। तो ए की जो क्षमता है वो 2 है और बी की जो क्षमता है वो 3 है। मतलब ए 15
दिन काम किया लेकिन स्पीड इसका स्लो था। बी 10 ही दिन किया क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा था। तो अब ए का हिस्सा पूछ ले या आपसे बी का हिस्सा पूछ ले, हमेशा क्षमता के अनुसार ही आपका हिस्सा बचेगा। तो हमसे ए का हिस्सा पूछा है तो ए का हिस्सा है 2 बटा में टोटल क्षमता के अनुसार बचेगा, तो टोटल जो है वो आपका है 2 + 3 और टोटल रुपया कितना है आपके पास, तो कहिएगा सर ये 30,000 रुपया है। तो आपने देखा कि ये 2 बटा में क्या हो जाएगा 5 गुणे 30,000 रुपया, तो यहाँ से 5 × 6 = 30, ये बचेगा 6,000, तो 6 दूनी के कितना आ जाएगा 12, मतलब ए का 30 में से कितना हिस्सा हुआ 12,000। और बी को देखिए क्योंकि बी की क्षमता ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिला क्योंकि एक दिन में वो ज़्यादा काम कर रहा था। तो वो 3 बटा में 5 कीजिएगा और ये 30 कीजिएगा तो फिर सेम चीज़ ये कितना आ जाएगा आपके पास 18,000 रुपया, और दोनों जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 30,000 रुपया। तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा रुपीज़ मिलता है और जिसकी क्षमता कम होती है उसको कम रुपया मिलता है। तो इस टाइप के जब भी सवाल हों तो यहाँ पर क्षमता से मतलब इस दिन से हमको मतलब नहीं है। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, इस पर भी 1-2 सवाल देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है कि ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपये में कार्य का ठेका की जिम्मेदारी ली, ठीक है, जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त किया। तो सी का कितना हिस्सा है। चलिए इस टाइप से अब सवाल इस टाइप से है कि ए किसी कार्य को अकेले जब करता है तो वो 6 दिनों में खत्म कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। बी अकेले कार्य करेगा तो 8 दिन लग जाएंगे, ठीक। और ए और बी एक प्लान किए कि चलिए हम लोग ठेका लेते हैं, उस ठेके को 3200 रुपये में लिया, मतलब उस 3200 रुपये में उस पूरे काम को करना था। लेकिन उन लोगों से शायद काम ना हो पाया क्योंकि इनकी स्पीड स्लो होता है, तो उन्होंने एक तीसरे व्यक्ति सी की मदद ली और उस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर दिया। तो अब बाद में लिया, वो पहले तो उन्होंने देखा होगा अपने काम करते हुए, बाद में जब वो थक गए होंगे किसी कारणवश जो भी हुआ होगा उनके साथ, वो सी की एक दूसरे व्यक्ति को बुला लेते हैं कि ताकि उनको काम जल्दी से समाप्त करना है, तो सी की मदद लिए। तो सी की भी क्षमता होगी कार्य करने की, वही क्षमता के अनुसार सी को क्या मिला होगा, पैसा मिला होगा। तो चलिए अब है सवाल क्या कि ए अकेले करता है तो 6 दिन लेगा, अगर बी अकेले करेगा तो 8 दिन लेगा, लेकिन तीनों अगर मिल जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी तो ये काम केवल 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका एलसीएम लेंगे, मतलब पूरा कार्य निकालिएगा आप, टोटल वर्क। तो 6, 8, 3 का जो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 24 आएगा। तो ये एक दिन में इनकी 4 क्षमताएं करने की, बी की 3 है और इन तीनों को मिलेंगे तो ये कितनी है, 8 है।
चलिए, तो यहाँ से आपने एक कंडीशन बन गया कि जब तीनों मिलते हैं A प्लस बी प्लस सी, तो एक दिन में 8 काम करते हैं। कितना काम किए? 8 काम। टोटल काम है आपके पास 24 काम टोटल वर्क। अब एक 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, सी हमको मालूम नहीं, तो सी की क्षमता निकाल जाएंगे 8 माइनस 7, तो सी केवल 1 काम करता है एक दिन में। ठीक, तो चलिए अब सी का हिस्सा निकालना है, तो सी के का क्षमता 1 है, टोटल की क्षमता है 8, अगुने रुपया कितना है 3200, तो 8 चौके 32, मतलब जो सी का हिस्सा है वो कितना मिलेगा 400 रुपीज। मतलब जो सी कमाएगा वो 400 रुपया कमाएगा अपने क्षमता के अनुसार, और बाकी जो रुपया बटेगा वो ए और बी के अनुसार बटेगा। तो इस प्रकार आप ए बी सी की क्षमता निकाल सकते हैं। अगर आपको बी की क्षमता निकालना है तो ये 1200 रुपया हो जाएगा, और ए की क्षमता निकालना है तो ये 1600 रुपया हो जाएगा। तो आप इस तरह के सवालों को आप उनकी क्षमता के अनुसार उनकी आमदनी का क्या कीजिएगा, वितरण बांटिएगा। तो हम अगले सवाल की ओर अब चलते हैं। तो इस तरह से भी सवाल आते हैं आपके एग्जामों में, बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास, मैं लिख रहा हूं कि दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। चलिए, दिन भी हो सकता है। यदि वो साथ मिलकर काम करे तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा, अगर दिन होता तो प्रतिदिन लिख देते हैं, कम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवारों में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको आया एग्जाम में कि दो आदमी हैं जो किसी दीवार को, मतलब किसी मकान में दीवार खड़ा कर रहे हैं, और उनका काम करने की जो टाइम है वो 15 घंटे हैं और 20 घंटे हैं। ठीक है, मतलब ए किसी काम को 15 घंटा करता है और बी किसी काम को 20 घंटा करता है। तो आप यहाँ से अगर टोटल देखेंगे तो ये 60 आवर 15-20 का लघुत्तम 60 होगा, तो यहाँ 60 कुल काम होंगे। तो ए की जो क्षमता होगी वो 4 होगी और बी की जो क्षमता होगी वो 3 होगी। अब करें, यदि वे साथ मिलकर काम करें, तो अगर शुरुआत में अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो ये 7 यूनिट का काम करेंगे, मतलब 7 कार्य करेंगे। ठीक, यदि वे साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं।
और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो अब कह रहा है कि जैसे देखा जाए कि यहाँ से कि a प्लस बी की आपके पास 7 यूनिट है, ठीक। अब कह रहा है कि यदि दीवार 12 घंटे में बना देते हैं, मतलब जो पूरा काम होता है वो कितना होता है आपके पास 12 घंटा, मतलब कि 12 घंटा में ये पूरा काम समाप्त हो जाता है। तो अगर a और b देखा जाए कि 12 घंटा में समाप्त होगा, मतलब ये काम कितना करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। तो बाद में जो देखा जाए कि a प्लस बी जो है वो कितना यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं बाद के अनुसार। तो अंतर देखा जाए कितने यूनिट का आ जाता है, 2 यूनिट का। और आपके पास ईंटों की संख्या 280 है, तो एक यूनिट की जो क्षमता है वो 140 ईंटें लगाने की क्षमता है। तो हमारे पास पूछा है कि दीवारों की ईंटों की संख्या ज्ञात करें प्रति घंटा। प्रति घंटा आपको दीवार की ईंटों की संख्या, तो आपको मालूम है कि एक यूनिट मतलब 1 घंटा, मतलब ये प्रति यूनिट प्रति घंटा, तो 1 यूनिट 140 गुने कितना लिखेंगे, 60। तो 14 छके 84, तो ये 8400 ईंटें क्या करेंगे, वो लगा देंगे। तो इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाइएगा। तो हमारा सवाल था कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात आपको करना है। तो आप सवाल में इसी टाइप से कि 2 आदमी थे, किसी दीवार को 15 और 20 घंटे बनाते हैं। यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो 280 ईंटा प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो अब यहाँ से आपने देखा कि ये 15 घंटा लिया, ये 20 घंटा लिया, ये 7 यूनिट वर्क किया अगर इसकी स्पीड से काम करे तो। लेकिन कह रहा है कि वो कम लगा है, जिसके कारण उनका टाइम जो है वो ज़्यादा लग गया। तो टाइम ज़्यादा लगा मतलब उनकी क्षमता कम थी। वो क्षमता कितनी थी, 5 यूनिट थी। तो यहाँ से कितने यूनिट का कम, मतलब क्षमता उनका 2 कम हो गया और ईंटें कम लगाने की क्षमता जो होगी 280, मतलब एक यूनिट जो है 140। तो 140 यूनिट कम लगाता है प्रति घंटा, तो 140 गुने 60 मतलब 8400 ईंटें की संख्या है। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक और सवाल इसी पर देखते हैं। देखें कि 3 आदमी A, B, C किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक। यदि A, B, C यदि A, B, C साथ मिलकर काम शुरू किए लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तथा उसके 2 दिन बाद C भी छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। ये तो अब इस टाइप का ये सवाल है कि 3 आदमी आपके पास हैं, A, B और C, तीनों काम करते हैं कितने के, तो A जो है आपके पास 10 दिन में काम करता है, B 12 दिन में और C 15 दिन में। एलसीएम इसका 60 आएगा। A की क्षमता 6 है, B की क्षमता 5 है और C की क्षमता 4 है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। A, B, C साथ मिलकर काम करना शुरू किए। A, B, C काम जब मिलकर करेंगे तो A प्लस B प्लस C, ये आ जाएगा 6, 4, 10, 5, 15। चलिए A, B, C मिलकर काम करना शुरू किए, 2 दिन बाद एक काम छोड़ा। मतलब शुरुआत में क्या था कि
3 बंदे थे A + B + C जिनकी क्षमता 15 थी और 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक काम किए तो ये 30 काम कर चुके हैं शुरुआत में दोनों। टोटल आपका काम है 60 काम। चलिए अब कह रहा है कि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, मतलब एक का काम खत्म हो गया। तो अब बचेगा क्या हमारे पास B और C। अब बचा हमारे पास B + C क्योंकि A यहाँ से गायब हो गया और B और C की क्षमता है 5 4 9। अब ये कितने दिन काम किए, 2 दिन काम किए, उसके बाद फिर C चला गया तो ये 2 दूनी के कितना काम बचा, 18 काम हो गया। तो 30 काम यहाँ हमने करवा दिया, यहाँ 18 काम करवा दिया। अब यहाँ से क्या करता है, C भी छोड़ देता है, तब यहाँ से C भी गायब हो गया तो लास्ट में बचा B। तो B बचा तो B के लिए जो शेष काम बचा वो टोटल काम था 60 माइनस के 30 + 18 काम हो गए तो 60 माइनस के 48 ये काम बचा 12। अब ये बचा हुआ काम को कितने दिनों में, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो आप देखिए कि काम जो हुआ हमारा पूरा वो अब B कितना स्पीड से काम कर रहा है तो B की क्षमता है 5 तो ये 5 दूनी के 10, फिर कितना बचेगा 2 सही 2/5 दिन। तो बचा हुआ अगर काम पूछेगा तो ये 2 सही 2/5 दिन हो गए। अगर कुल कितने समय लगे कुल दिन तो 2 दिन यहाँ प्लस 2 दिन यहाँ और यहाँ 2 सही 2/5 दिन। तो आप कहिएगा सर 6 सही 2/5 दिन में ये पूरा काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो पहले जिसको कहे जितना टाइम कहे उतना दिन काम करवाइए, जो जा रहा है उसको वहाँ से हटाते जाइए, लास्ट में जो बचेगा उसी के द्वारा कार्य क्या होगा आपका संपन्न होगा। तो चलिए इस पर एक और सवाल आता है कि बीच में छोड़ देता है तो उस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल यहाँ से मैं मिटाता हूँ, ये डाटा वही रहने देता हूँ, डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा से ही 10 20 30 40 50% जो भी हो, डाटा से आपको कोई मतलब है नहीं। चलिए अब अगला चलते हैं। यहाँ से कि तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया ए और बी ने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। तो बताओ कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए अब ये 10 था, कह रहा है कि A B C सेम चीज, डाटा वही रहेगा कि A 10 B 12 और C आपका 15 है। एलसीएम है 60 तो ये 6 ये 5 और ये 4। अब कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। पहले शुरुआत में तीनों थे A + B + C और A और B ने काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। A और B जो है लास्ट मोमेंट पर चले जाते हैं, ठीक। तो बताएं कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो A B और C ने तीनों ने किया और A और B जो है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, मतलब 2 दिनों तक A और B ने किया। तो A और B जब करेंगे तो 6 5 11 2 दिन तक करेंगे तो ये टोटल 22 काम आपका कर जाएंगे। ये 60 काम है यहाँ पर, तो 22 काम कर गए। अब C कितना काम करेगा एक दिन में, 4 काम करेगा। तो जब यहाँ पर देखा जाए कि A B और C, तो यहाँ पर 22 काम हो गया आपके पास और 6 5 11 4 15 तीनों करेंगे तो 15 काम करेंगे। चलिए C यहाँ पर काम नहीं किया। शुरुआत में A B और C कितना दिन काम किए ये हमको मालूम नहीं। अगर यहाँ से देखा जाए तो सवाल, 1 मिनट, सवाल था आपके पास कि C जो है आपके पास कितना दिन काम करता है। तो यहाँ से देखें तो A और B कितना आपके पास है, 22 काम। अगर
22 काम ये कर गए और टोटल काम ये है, तो इस तरह से बना सकते हैं 60 और 22 और पूरे क्षमता से अभी आप जोड़कर बना सकते हैं। या इस तरह से देखें कि ए बी और सी टोटल, यहाँ से देखिए कि ए बी सी की क्षमता कितनी है 4। तो अगर सी का यहाँ पर अगर दूसरे मेथड से बनाए तो सी यहाँ देखिए 4 दिन, एक दिन में 4 काम करता है और 2 दिन पहले 2 दिन लास्ट का सी ही किया होगा कि ए और बी ने छोड़ दिया, तो ये 8 काम किया सी ने अकेले बिना किसी की मदद से। तो अब ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो शेष बचा हुआ काम करेंगे तीनों मिलकर। तो 8 काम यहाँ हो गया। अब यहाँ 60 में से 8 हटा देंगे तो ये बचेगा कितना 52 काम। अब इस 52 काम को तीनों मिलकर करेंगे तो ये तीनों क्या करेंगे भाग कर देंगे 52/15। तो यहाँ से ये कटेगा ही नहीं, 15 चौके 60, 15 तिया 45। तो यहाँ से देखें तो 3 सही, ये कितना आ जाएगा 15 तिया 45, 7 3 सही 7/15 दिन लग जाएंगे ये। तो अब कुल दिन लिया जाए कि कुल समय कितना लगा, तो 2 दिन यहाँ लग गया और प्लस के 3 सही 7/15, तो ये आ जाएगा 5 सही 7/15 दिन में ये पूरा काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। मतलब एक तो तरीका है कि जो बंदा लास्ट में बचेगा वही काम करेगा। वो बंदा था 2 दिन पहले काम छोड़ कर चले गए, मतलब 2 दिन का बचा हुआ काम केवल सी किया और जो इससे पहले काम किए तीनों किए तो तीनों ने 52 काम किया। कितनी क्षमता से तीनों ने 15, तो ये काम को 3 सही 7/15 दिन में समाप्त किए और यहाँ सी ने 2 दिन लिया तो टोटल दिन लग गया 5 सही 7/15 दिन। एक दूसरा तरीका है आपके पास कि करिए कुछ नहीं, सी ने कितना जो ए और बी है वो लास्ट के केवल 2 दिन पहले जाता है, मतलब 2 दिन तक उन्होंने काम किया। तो इसके अनुसार ए और बी की क्षमता 11 हो जाएगी, 11 दूनी के 22 काम करेंगे। तो अगर सब काम को जोड़ दिया जाए, कुल काम को जोड़ा जाए, इनका भी सम्मिलित किया जाए तो 60 + 22 टोटल काम होगा 88। अब बटा में तीनों ने मिलकर किया तो तीनों की क्षमता होगी 11 4 5 15, तो 15 × 5 = 75, ठीक है 15 × 5 = 75, 82 होगा सॉरी 60 22 32, 5 सही 7/15 दिन। तो यहाँ से भी देखिए सेम ही आंसर है और यहाँ से भी क्या है सेम ही आंसर मिलेंगे, आंसर में कोई आपको कमी नहीं है। तो अब हम अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन और इस पर हम देखते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं और आगे मिटकाते हैं। क्वेश्चन यही है, यदि ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दे, तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए कह रहा है शुरुआत में कि 3 आदमी है ए बी सी जो किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है और बी भी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दे तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो करना कुछ नहीं है, हम मान के चलेंगे छोड़ा ही नहीं काम कुल उन्होंने पूरा किया। एलसीएम आएगा 60, ये 6 ये 5 और ये आएगा 4। चलिए अब कह रहा है कि एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ता है, 2 दिन तो काम किया है भाई, तो एक की क्षमता है 6 × 2, ये टोटल हुआ 12 काम और कुल काम है कितना 60। चलिए फिर कह रहा है कि बी ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ा, तो बी 5 है 3 दिन तक काम करवा दिए तो 15 काम कर दिया। चलिए और सी बेचारा तो गया ही नहीं है, तो अब टोटल
कुल काम को जोड़ें। 60 + 12 + 15, 15 × 27, ये 87 काम हुआ। अब हम क्या करते हैं, 87 काम इन तीनों के द्वारा संपादित कर देते हैं। कि हमने माना है नहीं कि तीनों छोड़ के गए, तो तीनों की क्षमता से भाग कर देंगे। 6 × 5 = 11, 4 = 15, तो ये 87 बटा में 15, 15 × 5 = 75, 75 12, तो ये 12 बटा में 75 12, 29 तियाँ भी कटा सकते थे, 29 तियाँ 5 तियाँ 15, तो 29 बटा में 5, 5 × 20, 5 × 50 25, 5 सही 4/5 दिन। मीन्स कि 5 सही 4/5 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा काम क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे पहले बताए थे कि हमने मान लिया कि वो काम खत्म ही नहीं हुआ। अगर उस टाइप से बनाते हैं कि एक काम समाप्त होने में से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो 2 दिन पहले का काम करवाएं तो ये टोटल काम हो जाएगा 12 और ये हुआ 15 काम। तो 12 और 15 काम कर कर चले गए। कौन गया, ए, बी और सी। तो ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो सी तो छोड़ा नहीं, तो 2 और 3 कितना काम किया, 5 सी। तो सी 5 काम किया, तो सी की जो क्षमता हो जाएगी 5 × 20, तो 20 अगर यहाँ से काम निकाल देंगे तो काम आपके बचेंगे 40। और ये 40 किसके थ्रू होगा, तीनों के द्वारा। तो 5 × 4 = 9 = 6 15, तो 15 जब यहाँ कीजिएगा तो 15 जब करेंगे तो ये शायद नहीं यहाँ से कितना आ जाएगा, इस टाइप से। तो आप इसी तरीके से बना लीजिएगा, शायद उस तरीके से ना बने। तो आप यहाँ से 12, यहाँ से 15, टोटल वर्क कर दी 87 और यहाँ से ये भाग करके आपके आ जाएंगे 5 सही 4/5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का हमारा इस टाइप से 8 9 10 टाइप से क्वेश्चन हमने देखा, अलग अलग टाइप से। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन पर क्वेश्चन आप बनाइएगा। और भी इसका हमने कहा था कि 5-6 लेक्चर लेंगे तो हर एक टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है।